अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे अगर ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला या सबसे ज्यादा फेमस इंडिकेटर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आरएसआई के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरएसआई बेसिकली होता क्या है। तो आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक आपका ट्रेडिंग इंडिकेटर है जिसको जे वेलेस वेल्डर नामी शख्स ने 1978 के अंदर बनाया था। ये ट्रेडिंग इंडिकेटर बेसिकली आपको किसी भी करेंसी या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बताता है। तो ट्रेडर्स जो हैं वो इससे ये इंडिकेशन लेते हैं कि आपकी जो भी करेंसी है या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। तो ये जो है ये ट्रेडिंग इंडिकेटर बेसिकली आपको किसी भी ट्रेंड का रिवर्सल या उसके अंदर जो आपके पास कंटिन्यूएशन होती है वो आपको उसकी तरफ इंडिकेशन देता है। इसके अंदर जो है ये आप बेसिकली आप रिवर्सल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इसको हम अपने चार्ट्स के ऊपर सेटअप कैसे करते हैं और इसको हम यूज कैसे करते हैं या बेसिकली ये हमें कैसे एक कंफर्मेशन देता है कि हमारा यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा या यहाँ से कंटिन्यूएशन हो जाएगी। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसको सेटअप करते हैं। अब हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और देखते हैं कि हम इसको चार्ट्स के ऊपर कैसे सेटअप करते हैं और कैसे हम इसके जो हमारे कंफर्मेशंस होती हैं हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा रिवर्सल यहाँ से होगा या यहाँ से जो है वो कंटिन्यूएशन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो हम MT4 के ऊपर आ गए हैं और देखते हैं कि हम इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने इंसर्ट के ऑप्शन पर चला जाना है और इंडिकेटर्स के ऑप्शन पर आ जाना है। नेक्स्ट जो है वो आपने ऑसिलेटर्स के सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ से ये आपके पास RSI का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आपने यहाँ से इसको लगा लेना है। तो ये जो है ये आपके पास ऑसिलेटर के सेक्शन के अंदर आपके पास लग गया है। तो इसको जो है हम यहाँ से इसकी RSI की प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम पहले इसकी पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास सेटअप हो चुका है। तो अब जो है हम इसके अंदर लेवल्स लगाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली जो आपके पास लेवल्स आते हैं, जो आपके पास डिफॉल्ट लेवल्स आते हैं वो आपके पास दो लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास 30 का लेवल आता है और सेकंड आपके पास जो है वो 70 का लेवल आता है। तो इनको जो है ये हम डिफॉल्ट जो हमारी सेटिंग होगी हम इनको रहने देंगे। एक इसके अंदर जो है हम एक एडिशन करेंगे और एक लेवल हम इसके अंदर ऐड मजीद करेंगे। तो वो जो है वो हम 50 का लेवल ऐड करते हैं इसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर जो है वो 50 का लेवल ऐड कर लिया है। तो अब जो है ये आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पर जो है ये 3 लेवल्स लग चुके हैं। ये आपके पास बल्कि अब इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास 5 लेवल्स आ गए हैं। सबसे पहले आपके पास 0 का लेवल है, सेकंड आपके पास 30 का है, थर्ड जो है वो आपके पास 50 का लेवल है, फोर्थ आपके पास 70 का और फिफ्थ जो है वो आपके पास 100 का लेवल है। लेकिन वो 0 और 100 जो है वो तो आप कह सकते हैं कि इसकी लिमिटेशंस है। जो इसके अंदर बेसिक लेवल्स हैं वो आपके पास एक 50 का लेवल है, एक आपके पास 70 का लेवल है और एक आपके पास जो है वो 30 का लेवल है। तो उसके बाद जो है अब इसको यूज हम कैसे करते हैं या इसको हम अपनी कंफर्मेशंस के लिए कैसे यूज करते हैं या इसके हम सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने यहाँ से अपनी डाटा विंडो को ओपन कर लेना है और अब हम जो है वो इसके अंदर चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर कौन सा आपके पास बन रहा है लेवल। तो यहाँ पर जो है ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर डाइवर्जेंस बेसिकली होती क्या है। ये आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो मार्केट ने ऐसे मूव लिया है यानी डाउन साइड मूव हुई है इसके अंदर और RSI जो है वो आपका अप मूव किया है यानी अप डायरेक्शन के अंदर आपके पास RSI के अंदर मूव हुई है। लेकिन जो आपके पास मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर जो आपके पास मूवमेंट हुई है वो आपकी डाउन साइड की तरफ हुई है। तो ये बेसिकली आपकी डाइवर्जेंस होती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो प्राइस है उसकी मूवमेंट हमारी डाउन साइड की तरफ है, लेकिन जो हमारा RSI है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी जो मूवमेंट है वो अप साइड, हमारा जो RSI है वो उसने अप साइड मूव किया है, लेकिन जो हमारी प्राइस है उसने डाउन साइड मूव किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपको मैं आप दिखा देता हूँ। ये आप इस कैंडल की जो आपके पास है क्लोजिंग प्राइस है वो आप देख सकते हैं और इसका RSI जो है वो आपके पास
23 के ऊपर आ गया है। अब जो आपके पास डाइवर्जेंस होती है उसके अंदर जब आपने सेलिंग के अंदर डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये आपके पास ओवरबोट के अंदर आपका RSI चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कैंडल है इससे नीचे हमारी ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन जो इसका RSI की आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास 36 आ रही है। इसकी जो आपके पास क्लोजिंग प्राइस थी वो आपके पास 364 थी और RSI जो था वो आपके पास 23 के ऊपर था, लेकिन इसकी जो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू है वो आपके पास 278 है, लेकिन जो आपके पास RSI की वैल्यू है वो आपके पास 36 है। तो ये जो है ये बेसिकली आपकी एक डाइवर्जेंस होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसके बाद जो है वो ये जब आपके पास डाइवर्जेंस बनी थी तो उसके बाद जो है वो मार्केट ने आपका अपसाइड मूव लिया था और दोबारा जो है वो अभी तक यहाँ इस लेवल तक अभी तक जो है वो नहीं आई। तो ये बेसिकली आपका एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो है ये आपके पास सारी सेलिंग के अंदर मार्केट आ रही थी, सेल हो रहा था, लेकिन जब आपके पास यहाँ पर डाइवर्जेंस बनी तो उसके बाद जो है ये आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं कि RSI जो है ये हमारे पास काफी एक्यूरेटली काम करता है रिवर्सल्स के अंदर। अब RSI जो है ये बेसिकली आपका एक इंडिकेटर है, तो आपने जो है वो इसके ऊपर बेसिकली आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना, लेकिन जो भी आपका मेथड होगा या जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी उसके साथ आपने RSI को अलाइन करना है और इससे जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगी तो उसके बाद जो है वो आपने अपने मेथड से ट्रेड करना है। तो ये बेसिकली आपके कंफर्मेशन के लिए यूज होता है, इसको आप डायरेक्टली इसको आप ट्रेड नहीं करते। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।